तो धनु लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं अष्ट ग्रहों के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे आपके अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में यहाँ आपको सूर्य नजर आ रहे हैं आपके चार्ट में, बट आपके चार्ट में हम यहाँ एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी होकर, मान लो कि आपके चार्ट में वो 8वें भाव में हो सकते हैं, 7वें में हो सकते हैं या 9वें भाव में भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका अस्त ग्रह होगा वो आपके अष्टम भाव में ही होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। मान लीजिए कि आपके बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है और अस्त है सूर्य से। ऐसे में आपका सिक्स सेंस बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। ऐसा जो बृहस्पति होगा वो आपको कुछ नया सीखने और एक्सप्लोर करने में बहुत मदद करेगा। इससे आपका जो लगाव है या जो आपका डायरेक्टली जुड़ाव है अष्टम भाव से, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इसके साथ साथ पूजा पाठ, ध्यान साधना, तंत्र मंत्र, इन सब में आपकी काफ़ी रुचि रहने वाली है और किसी के भी माइंड को रीड करने या इवन किसी के भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में आप काफ़ी माहिर हो सकते हैं। अब सूर्य एक बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है, एक बहुत ही ऊर्जा वाला ग्रह है, इसलिए यहाँ बृहस्पति को एक तरीके से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो अब बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे, उनके सूर्य से प्रभावित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में जब आप मैरिज करेंगे तो मैरिज के बाद आपके जो पार्टनर की फैमिली है वो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। आपका प्रोफेशन का संबंध भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अष्टम भाव से हो सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको समझना कभी भी आसान नहीं होता। हालांकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो काफ़ी सात्विक है, इसलिए ऐसे जो जातक होंगे हमेशा किसी के भी साथ बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपके आर्थिक मदद भी बहुत ज़्यादा करता है। इस प्रकार का बृहस्पति है तो अस्त स्थिति में आपके लिए फोर्थ हाउस से संबंधित जिम्मेदारियां भी पूरा करना आसान हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ रेगुलरली आपका जो ऐसा बृहस्पति होगा वो आपके ज्ञान को बढ़ाता जाएगा और आपकी अन्य क्षमताओं को भी। ऐसा बृहस्पति इवन आपको फॉरेन से भी कनेक्ट कर सकता है। बृहस्पति यहाँ जब अस्त होंगे तो वो आपके 12वें भाव, आपके सेकंड हाउस और आपके फोर्थ हाउस, इनको प्रभावित करेंगे। तो इनसे संबंधित रिजल्ट्स के बारे में भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज हैं बृहस्पति के। बृहस्पति खुद भाग्य के कारक हैं और जब भाग्य से वो अस्त होंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो हो जाएंगे। इसलिए आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी आएगी। ज्ञान के मामले में तो आप उच्चतर लेवल तक होंगे ही लाइफ में, लेकिन बाकी अन्य मामलों में भी, फैमिली और लाइफ स्टाइल के मामलों में भी आप काफ़ी अच्छे से रहन सहन या जो भी आपकी स्थिति है उसके हिसाब से आप काफ़ी बेटर लाइफ जिएंगे। अब बृहस्पति यहाँ अस्त है तो चंद्रमा को आप जरूर देख लें कि चंद्रमा कैसी स्थिति में है, क्योंकि बृहस्पति एक तो उच्च की स्थिति में होंगे और साथ ही वो अस्त भी होंगे। तो सूर्य से इतनी ज़्यादा एनर्जी जो बृहस्पति को मिल रही है कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कार्य करने में सक्षम बना सकती है। उसके बाद लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि यहाँ सूर्य से अस्त है, तो अब वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ सूर्य की पावर मिल रही है शनि को। ऐसे में आप अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में कुछ हद तक अगर ऐसा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए अष्टम भाव से गेन संभावित होगा, साथ साथ में आपको मैरिज के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस होंगे। हाँ, कभी कभी अगर यहाँ सूर्य और शनि बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं आपस में तो ये वैवाहिक संबंधों में खलल डालते हैं और आपके जो इन लॉज होंगे उनके साथ कभी कभी मतभेद भी करवा सकते हैं। बट यहाँ पे शनि कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के, ये आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे अब शनि के अस्त हो जाने से इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि शनि से संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे उन पर सूर्य का प्रभाव आपको ज़्यादा दिखेगा। इसलिए शनि आपके चार्ट में सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो सेकंड हाउस से संबंधित काम करना और डिसीजन लेना आपके लिए आसान होगा। और सूर्य जब शनि पर इस तरीके से प्रभावित होंगे तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल भी आप जीने वाले होंगे। इसके साथ साथ थर्ड हाउस के स्वामी हैं आपके चार्ट में शनि, तो आपके लिए थर्ड हाउस से जुड़े काम करना, रिस्क लेना और एफर्ट करना आसान होने वाला है। तो अब कोई भी वो लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं जो आप वास्तव में अपने जीवन में चाहते हैं। इसके साथ साथ आपका कुछ फॉरेन का कनेक्शन जो आपके इनकम के मामले में और आपके प्रोफेशन के मामले में हो सकता है। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं मंगल को। अगर मान लो आपके मंगल अस्त हैं सूर्य से तो ये संतान में कुछ दिक्कतें पैदा करेगा, इवन संतान के साथ रिलेशंस को लेकर भी। अब मंगल क्योंकि यहाँ नीच की स्थिति में आ जाएंगे और ऊपर से सूर्य अपना प्रभाव मंगल पर डाल रहे हैं, तो वैसे तो अगर देखा जाए सूर्य और मंगल आपस में मित्र ग्रह हैं, लेकिन मंगल यहाँ ऑलरेडी नीच की स्थिति में होंगे। नीच की स्थिति में होने से जब सूर्य अपना प्रभाव मंगल पर डाल रहे हैं तो मंगल अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं फायरी हो जाएंगे। और नीच का जब मंगल होगा तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, भले ही आपका इंट्यूशन कितना ही
स्ट्रांग हो, भले ही आपकी अन्य मामलों में यहाँ मंगल काफ़ी मदद कर देगा, जैसे आपके आर्थिक मामलों में, धन समृद्धि के मामलों में, लेकिन ये आपके वैवाहिक संबंधों के लिए भी उतना अच्छा साबित नहीं होगा। हालाँकि अब इस हाउस को एक्सप्लोर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, बट आप में धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी होगी। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में अगर अपनी लाइफ में नहीं रहे, तो अपना पैसा भी लूज़ करेंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है जब भी मंगल अस्त होते हैं। और ये आपके जो इन-लॉज़ की फैमिली है, उसके साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट को दिखाता है या उनके साथ बहुत ज़्यादा अनबन को दिखाता है। इसलिए आपको हमेशा कोई भी जो आपका रिलेशन है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिलेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने से बचना होगा। अब आप ये मंगल की एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं और इसको कैसे सही डायरेक्शन में यूज़ कर पाते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मंगल आपके चार्ट में 12वें घर के भी स्वामी है, तो 12वें घर से संबंधित डिसीज़न लेना भी कहीं न कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा मंगल। इसलिए 12वें भाव से संबंधित कोई भी ऐसा फैसला जो कि आपको नुकसान कर सकता है, उसमें आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं चंद्रमा को। अब चंद्रमा क्योंकि अपने ही स्वयं के घर में होंगे, लेकिन वो सूर्य से अस्त हो जाने से सूर्य की यहाँ पावर चंद्रमा को मिलेगी, तो चंद्रमा और भी ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। और क्योंकि सूर्य आपके कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो सूर्य आपके भाग्येश्वर जो कि आपके लिए अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ भी लिखना, बोलना या दूसरों को कुछ बताना आसान कर देंगे। तो ऐसे में आपकी रिसर्च से रिलेटेड अगर एक्टिविटी है, अकल्ट से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी है या अन्य कोई भी ऐसी एक्टिविटी, अन्य कोई भी ऐसा कार्य जो आपका अष्टम भाव से रिलेटेड है, वो आपके लिए कहीं न कहीं ईज़ी होने वाला है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चंद्रमा अगर अस्त हो जाते हैं, तो ये मानसिक तौर पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और स्टेबल भी बनाएगा। अब आपके लिए अष्टम भाव से संबंधित डिसीजन लेना भी आसान होगा और आप अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में विचार कर सकेंगे। अब ये आपके रिसर्च पर्पज़ या अकल्ट से जुड़े पर्पज़ के लिए भी अच्छा और आर्थिक मामलों में भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। ये हो सकता है कि आपकी मैरिज होने के पश्चात आपको माता-पिता की तरफ से काफ़ी ज़्यादा धन और संपत्ति मिले, इवन आपके इन-लॉज़ की तरफ से भी। तो ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी सुनिश्चित करेगा कहीं न कहीं। अब चंद्रमा क्योंकि अपने ही भाव में अस्त होंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन दोनों ही काफ़ी स्ट्रांगली आपके लिए काम करेंगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र अस्त हैं आपके अष्टम भाव में, तो शुक्र का अस्त होना कहीं न कहीं मैरिड लाइफ के लिए कभी-कभी उतना अच्छा साबित नहीं होगा, लेकिन ये धन लग्ज़री के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा जो स्थितियाँ हैं आसान कर देगा। शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी हैं, तो अब छठे घर से संबंधित कोई बोल्ड डिसीज़न आप ले सकेंगे। ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी, आप में इमेजिनेशन और अन्य मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा के घर में शुक्र अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो इमेजिनेशन है कहीं न कहीं आपके अष्टम भाव से जुड़ा है, क्योंकि चंद्रमा इस हाउस के स्वामी हैं। इसलिए आप में कोई भी हिडन टैलेंट या हिडन क्रिएटिविटी इस हाउस से रिलेटेड हो सकती है। अब यहाँ पे शुक्र होंगे तो निश्चित तौर पे शुक्र आपके लिए धन, लग्ज़री और एक बहुत ही ऐशो-आराम वाली लाइफ़ या एक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल आसान कर देंगे। शुक्र वैसे देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा वाणी से रिलेटेड टैलेंट भी देंगे। अब यहाँ पे शुक्र क्योंकि आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी हैं, तो बहुत सारी ऐसे आपके एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं जो आपके पार्टनर से जुड़ी हो सकती हैं, इवन आपकी फैमिली से या आपके किसी रिलेटिव से जुड़ी हो सकती हैं। उनको पूरा करने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। अब यहाँ आपको देखना होगा कि शुक्र कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के। वैसे अगर शुक्र बहुत ही ज़्यादा सूर्य के क्लोज होंगे, तो ये मैरिड लाइफ की सैटिस्फैक्शन के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता है कभी-कभी। उसके बाद हम देखते हैं बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध यहाँ सूर्य से अस्त हैं, तो बुध का यहाँ अस्त होना थोड़ा-सा मैरिड लाइफ में कभी-कभी प्रॉब्लम लाता है, लेकिन पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने वाला हो सकता है, पार्टनर अपने पिता का फ़ेवरेट हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करता होगा या उनके आने के बाद आपकी अर्निंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। इसके साथ-साथ आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर अगर करना हो, तो इसमें बुध बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करेगा। अष्टम भाव से रिलेटेड आप कोई बिज़नेस के बारे में भी सोच सकते हैं। अब क्योंकि बुध आपके चार्ट में 2 केंद्र स्थानों को ओन करते हैं, जहाँ पर वो सप्तम के तो स्वामी हैं ही, वो दसम के भी स्वामी हैं। तो बुध के यहाँ अस्त हो जाने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्रोफेशन का संबंध भी अष्टम भाव से हो सकता है। अब अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन, जैसे आप रिसर्च वर्क को ले सकते हैं, अकल्ट से संबंधित कार्य को ले सकते हैं, कोई जासूसी से रिलेटेड कार्य को ले सकते हैं या अन्य कोई भी ऐसे कार्य को ले सकते हैं जो वास्तव में अष्टम भाव से जुड़ा है। इसके साथ-साथ माता-पिता के थ्रू या आपके अन्य मामलों में जहाँ भी आप कुछ ऐसी स्थितियाँ देखेंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, एंग्जायटी में हैं, उन स्थितियों में ये स्थिति आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी।
अब बुध यहाँ जितने ज़्यादा सूर्य के क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ बुध के जो रिजल्ट होंगे वो सूर्य से प्रभावित होंगे। तो अष्टम भाव से आपको हमेशा गेन होता रहेगा, चाहे वो किसी भी मामले में है, चाहे वो धन के मामले में है, चाहे संपत्ति के मामले में है, और अष्टम भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आप अपना प्रोफेशन ही ऐसा चुनते हैं जो अष्टम भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड हो, तो आपके लिए प्रोफेशन में आगे बढ़ना काफ़ी आसान होगा। और कोई अगर बिजनेस भी आप ऐसा चुनते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा। अब क्योंकि फिर यहाँ बुध आपकी वाणी को डायरेक्टली प्रभावित करेगा, तो जो भी आपने काम किया है, अनुभव जो भी आपने प्राप्त किए हैं, उनको आप दूसरों के सामने भी बहुत ही अच्छे से पेश कर सकेंगे। और बुध का अस्त होना कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन को और आपकी बातों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएँगे यहाँ बुध के अस्त होते हुए। तो इसी प्रकार से हम सभी ग्रहों के बारे में यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।